हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई एक्सकेवेशन करते हैं तो उसका रेट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो और दोस्तों बहुत से अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट भी होते हैं। आप अगर गली मोहल्ले में कहीं पर एक्सकेवेशन करवा रहे हैं या फिर आप कोई बड़ी जगह पर एक्सकेवेशन करवा रहे हैं तो उसका रेट भी अलग होता है। सो दोस्तों ये रेट कहाँ से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि रेट सही है कि गलत है, आज के टॉपिक में हम जानते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी रेट निकालते हैं, चाहे वो एक्सकेवेशन का हो, प्लास्टर का हो, आपका कंक्रीटिंग का हो, रीइंफोर्समेंट का हो, तो हम निकालते हैं गवर्नमेंट के रेट से। और गवर्नमेंट के रेट से हम कैसे निकालते हैं, आपका हर स्टेट का अलग आपका एसओआर होता है। अगर हम सेंट्रल में है तो आपका सीपीडब्ल्यूडी का होता है, पीडब्ल्यूडी का होता है। तो हमारे पास अभी सीपीडब्ल्यूडी का यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी का यहाँ पर एनालिसिस ऑफ रेट्स है, जो कि दिल्ली के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम 1 दिख रहा होगा और यहाँ पर 2021 भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं से हमें क्या करना होता है, रेट एनालिसिस करना होता है। अगर मान लीजिए हमें कोई एक्सकेवेशन करना है तो एक्सकेवेशन करने के लिए हमारे को कितना रेट वहां पर लगेगा, मतलब कि मान लीजिए अगर हमारा 250 क्यूबिक मीटर है या फिर 300 क्यूबिक मीटर है तो उसको एक्सकेवेशन करवाने में कितना चार्ज लग जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमारा पता चलेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बहुत सी अलग अलग चीजें दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कंटेंट में दोस्तों आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ रेट आपने बहुत बार देखा भी होगा। जैसे बेसिक रेट है, आपके हायर चार्जेस ऑफ प्लांट मशीनरी है, लेबर है, मटेरियल है। तो हमको क्या करना है, एक्सकेवेशन का काम देखना है, मतलब कि एक्सकेवेशन का रेट निकालना है। तो एक्सकेवेशन का रेट निकालने के लिए हमें अर्थवर्क पर जाना होगा। अर्थवर्क है हमारा 91 पेजेस पे। ठीक है, 91 से लेके 144 पेज तक हमारा पूरा अर्थवर्क के लिए काम दिया हुआ है। तो अर्थवर्क हम निकालेंगे, ये आ गया हमारा अर्थवर्क 91 पेज नंबर पे। अब यहीं से दोस्तों हमारा एक्सकेवेशन का रेट निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर 107 भी देख रहे हैं, आप यहाँ पर 862 रुपये भी देख रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें नॉर्मल कोई भी सॉइल का एक्सकेवेशन करवाना है, सिर्फ हमें एक मशीन से करवाना है, चाहे मशीन आपकी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर हो या फिर बैकहो लोडर हो, तो हमें उससे करवाना है। तो हमें नॉर्मल चीज़ चाहिए। जैसे कि अब अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूँ आपको, जैसे ये हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के लिए हमें क्या करना है, ये क्लॉज देखना है हमें। 2.6.1 में हमको ये सारी चीज़ दिख जाएगी। जैसे कि एक्सकेवेशन करना है हमें हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर कौन सा होता है, जो एक मशीन होती है जिसमें चेन लगी होती है और वो 360 डिग्री में आप एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो उसका रेट हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमको ये पूरा रेट निकालना है। ठीक, तो ये एवरेज आउटपुट ऑफ हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, ये पर आवर का जो एक्सकेवेशन है वो कम से कम 30 क्यूबिक मीटर कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई एक्सकेवेशन करवाना है तो आप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से 1 घंटे में 30 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करवा सकते हैं। अब जो इसका चार्ज है, जैसे हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर 3D इसका मॉडल है विद ड्राइवर एंड फ्यूल, अगर आप 1 दिन का चार्ज लगाएं तो ये आपको 7000 रुपये के आसपास लग जाता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ लोडर, ठीक है, अब मान लीजिए एक्सकेवेशन आप कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, तो उसको डंप करने के लिए भी आपको एक मशीन की जरूरत होगी। तो जो आपके लोडर होते हैं, जैसे कि आपके अलग अलग टिपर हो गया या फिर आपका डंपर वगैरह हो गया, तो वो भी आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपका लोडर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो लोडर का जो 1 दिन का चार्ज है वो आपका 6000 रुपये है। अब आते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें भी करवानी होगी, जैसे मेट है, पुली है, तो ये सारे क्या है ना, लेबर है, दोनों लेबर हैं। तो अगर छोटा मोटा कोई काम होता है, जैसे कि कोई बकेट है उसको थोड़ा क्लीन करना है, तो हमारा क्या ना मेट काम में आ जाता है कि बकेट को क्लीन करना है। या फिर मान लीजिए कोई पुली है, कोई सामान इधर से उधर ले जाकर रखना है, तो हमें 2 लेबर ऐसी चाहिए होती है कि जो साइट पर अवेलेबल रहे, चाहे कुछ भी काम हो जाए। जैसे कि कोई मेंटेनेंस के लिए कुछ, अगर मान लीजिए कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी टूल्स वगैरह लाने हैं तो वो ला सकता है। या फिर मान लीजिए छोटा मोटा कोई भी काम होता है तो वो ये दोनों लेबर से हम वहाँ पर करवा सकते हैं। तो एक है हमारा मेट और एक है हमारा कुली। तो इनके जो हमारे पर डे के रेट है वो है 714 और यहाँ पर 665। ठीक, तो ये हमारे रेट हो गए पर डे के। और ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं ना, ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब कि ये 1 दिन में इतना एफिशिएंसी कर सकते हैं, मतलब कि इतना इनकी ये पूरी एफिशिएंसी निकल कर आती है। तो हमें जो 10 क्यूबिक मीटर के रेट निकालने हैं तो हमको एफिशिएंसी से रेट को इंटू कर देना है। तो ये हमारा 287 निकल जाएगा और यहाँ पर इंटू करेंगे तो 246 निकल जाएगा।
तो इन दोनों को भी अगर हम इंटू करते हैं रेट को और एफिशिएंसी को, तो यहाँ पर आपका 228 रुपये के आसपास आएगा, और इसकी एफिशिएंसी से इसको रेट से इंटू करेंगे तो 474 रुपये इसका निकल आएगा। तो हमारा जो टोटल 10 क्यूबिक मीटर का जो प्राइस है वो हमारा 535 रुपये के आसपास निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगा है, तो 535.48 रुपये के आसपास हमारा ये एस्टिमेशन निकल कर आया है। ठीक है, तो इसी में हमें क्या करना है, 1% वाटर चार्जेस ऐड करना है जो कि 15 रुपये है। इसके बाद हमें ऐड जीएसटी भी हमें इसमें इंक्लूड करना है, तो वो हमारा 217 रुपये हो जाएगा। किस पर? 1550 रुपये पर। फिर हमारा 15% हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड भी मिल जाएगा। तो अब जो हमारा टोटल होगा वो 2034 रुपये हो जाएगा, और इसके बाद हमारा 1% सेस चार्ज भी लगेगा। अब कितना हो गया हमारा 2054 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा किसके लिए, कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर के लिए। अब जो हमें रेट किसी को अगर देना है तो हम पर क्यूबिक मीटर की देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1 क्यूबिक मीटर का रेट निकल जाएगा 205 रुपये। ठीक, तो ये हमारा एस्केवेशन का 205 रुपये रेट निकल जाएगा। ठीक, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये 205 रुपये तो बहुत महंगा है, हमारे यहाँ पर तो 180 में भी कर रहा है, 150 में भी कर रहा है, 165 में भी कर रहा है। तो उस चीज़ का क्या समाधान है, इस शीट को हमें करना पड़ेगा एक्सेल पे कन्वर्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अपने लोकल एरिया में काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो था आपका कहीं पर एरिया था जो बहुत ही आउटसाइड था। ठीक है, वहाँ के रेट है। अगर मान लीजिए आपके आसपास में ही कहीं पर काम चल रहा है तो वहाँ पर रेट चेंज हो जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन उसी बेसिस पे रहेगा। सिर्फ वहाँ पर जो इधर रेट था, जैसे पर डे का यहाँ पर 7000 रेट था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7200, क्योंकि जो लोडर है वो जो मशीन है वो इजीली नहीं मिल रही है, तो इस वजह से वहाँ पर रेट बढ़ गया, 7200 हो गया। अब ऐसे ही लोडर है। ठीक है, तो लोडर यहाँ पर जो सरकारी रेट दिया हुआ है वो 6000 दिया हुआ है, तो इसका जो है वो हमें 4800 में मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से 4800 में हमें ये मिल गया है। अब इसके बाद अगर बात करें मेट और लेबर की, मेट हमारा 714 का और 645 का हमारा कुली थी, तो हमको यहाँ पर जो लेबर है वो सस्ती मिल गई, एक आपका 450 की और एक 400 की। अब जो हमारा रेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1116 रुपये। ठीक है, तो ये भी 10 क्यूबिक मीटर का आपका रेट है, और जो हमारा गवर्नमेंट का रेट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1535 रुपये। ठीक, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर रेट ऊपर नीचे कर लेने हैं। अगर आप लोकल कहीं पर काम करवा रहे हैं या फिर आपका कोई भी दूर काम में हो रहा है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 क्यूबिक मीटर का रेट निकल के आया 1116 रुपये। ऐसे ही इसमें हमने 1% बॉर्डर चार्जेस ऐड किए, फिर इसमें हमने जीएसटी मिलाया, तो जीएसटी आपका मिलने के बाद ये हो गया 1285 रुपये। इसके बाद हमने 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड मिलाया, इसके बाद हमने 1% सेस मिला दिया, तो ये हमारा जो टोटल निकल कर आया वो 1493 रुपये के आसपास 10 क्यूबिक मीटर का निकल कर आया। अब हमें अगर 1 क्यूबिक मीटर का निकालना है तो हम इसको सिंपल 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 149 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा एस्टिमेशन का रेट निकल कर आया है। ठीक है, पर इसी रेट को हमें आगे देना होता है। तो ये जो रेट है हमारा कैसे निकल कर आया, हमने शेड्यूल ऑफ रेट से भी समझ लिया और हमने अपनी अलग से भी शीट बनाकर इसको समझ लिया। तो अगर आगे से अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई भी अगर रेट आपको निकालना है तो रेट आपको कैसे निकालना है, एक आपका शेड्यूल ऑफ रेट होगा गवर्नमेंट का, तो उसी से आपको सारी चीज़ों को कॉपी करनी है और अपने हिसाब से, मतलब कि जहाँ पर भी आपका काम चल रहा है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी इंक्वायरी करनी है कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, और उन्हीं रेट्स को यहाँ पर पुट करके आपका 1 क्यूबिक मीटर का रेट यहाँ पर आपको निकाल लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 250 क्यूबिक मीटर या फिर 300 क्यूबिक मीटर के आसपास कोई एक्सकेवेशन करना है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 300 इंटू 149.32, तो ये 44,796 रुपये आपके एक्सकेवेशन करने में लगेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये रेट हमारे इस तरीके से निकल कर आते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का रेट निकाल सकते हैं। और जो मैंने अभी आप लोगों को CBWD का रेट एनालिसिस दिखाया उसमें सारी चीज़ों का रेट एनालिसिस दिया हुआ है, आप इसको इजीली डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं CBWD की साइट से। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेट निकालते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीडिंग फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।